तो चलो समझते हैं कि एआई और 5G के जमाने में ब्लैक बॉक्स हाथ में आने के बाद भी सच बाहर आने में इतना टाइम क्यों लगता है। फर्स्ट लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले उस मिथ को तोड़ते हैं जो इस सारे कंफ्यूजन की जड़ है। लोगों को लगता है कि ब्लैक बॉक्स मिला मानो कोई पेन ड्राइव मिल गई, उस पेन ड्राइव को बस अब लैपटॉप में लगाना है और सामने स्क्रीन पर HD में क्रैश की वीडियो चल जाएगी, खेल खत्म। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और सारी गड़बड़ यहीं से ही शुरू होती है। पहली बात तो ये कि ये ब्लैक नहीं ब्राइट ऑरेंज होता है ताकि मलबे में दूर से दिख जाए। ये बात तो अब वैसे भी काफी लोग जानने लगे हैं, लेकिन असली मुद्दा रंग का है ही नहीं, मुद्दा है अंदर के डेटा का। इसके अंदर कोई MP3 या एक्सेल फाइल नहीं है जो कोई भी खोल ले। पर अगर वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं, तो फिर क्या है? तो इसके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो रॉ बाइनरी कोड्स में होता है, यानी कि जीरोस एंड वंस। सिर्फ जीरोस और वंस की एक बहुत लंबी उलझी हुई स्ट्रीम। सोचो एक ऐसी लैंग्वेज जिसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही पढ़ सकते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर जो डेटा होता है इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये प्लेन का दिमाग है। ये 1000 से भी ज्यादा चीजें रिकॉर्ड करता है। हर सेकंड इंजन का टेम्परेचर, पंखों का एंगल, हीट, हाइट, केबिन प्रेशर, ऑटो पायलट ऑन था या ऑफ, पायलट ने कौन सा बटन कब दबाया, सब कुछ। मतलब प्लेन की हर एक हरकत इस FDR में कैद होती है। और दूसरा हिस्सा है CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। मतलब ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालना ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने लैपटॉप पे लगाया और डेटा निकाल लिया। इसे डिकोड करने के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर चाहिए। प्लेन बनाने वाली कंपनी जैसे बम्बार्डियर या सेस्ना, उनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि ऑब्वियसली पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब जैसे तुम्हारे फोन का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें पता है, वैसे ही हर प्लेन मैन्युफैक्चरर जैसे बोइंग, एयरबस, बम्बार्डियर एक्सेट्रा अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर रखते हैं जो सिर्फ उन्हीं के ब्लैक बॉक्स को डिकोड कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसे एयरप्लेन की पर्सनल की समझो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कैलिब्रेशन टेबल्स चाहिए जो ब्लैक बॉक्स के उन जीरोस और वंस को असली मतलब दें। कैलिब्रेशन टेबल्स का मतलब ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें एक कोड मिला 01010101। तुम्हें ये पता नहीं कि ये कोड टेम्परेचर है, स्पीड है या ऑल्टीट्यूड है। तो कैलिब्रेशन टेबल बेसिकली एक डिक्शनरी है जो बताती है कि ये कोड का मतलब क्या है। जैसे मोर्स कोड को समझने के लिए एक चार्ट चाहिए, वैसे ही ब्लैक बॉक्स के कोड्स को समझने के लिए ये टेबल्स चाहिए। अगर बॉक्स अनडैमेज्ड है फिर तो डेटा निकालना आसान होना चाहिए ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि बॉक्स बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, असल कहानी अंदर की मेमोरी चिप्स की होती है। ये बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग और 3400 G फोर्स का इंपैक्ट झेलने के लिए बनाए जाते हैं। 3400 G फोर्स इतना ज्यादा है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई भी इंसान 5 से 6 G पर ही बेहोश हो जाता है और 15 से 20 G सस्टेन फोर्सेस भी फैटल हो सकती हैं। तो 3400 G तो इंस्टेंटली जानलेवा होगी। इतने मजबूत प्रोटेक्शन के बाद भी एक्सट्रीम केसेस में डेटा डैमेज हो सकता है, एक्सट्रीम हीट से मेमोरी चिप्स का स्ट्रक्चर अफेक्ट हो सकता है या मैसिव इंपैक्ट से इंटरनल कनेक्शंस डैमेज हो सकते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का क्रैश। वो क्रैश जो जानबूझकर किया गया था। इसका CVR तो मिल गया था पर FDR की सिर्फ आउटर केसिंग ही मिल पाई थी। अंदर की मेमोरी चिप गायब थी। महीनों बाद एक इन्वेस्टिगेटर को वो छोटी सी चिप पहाड़ों में मिट्टी में धसी हुई मिली, पूरी तरह जली हुई और मुड़ी हुई। लेकिन फिर इस क्रैश का डेटा मिला कैसे? तो बस यहीं पर अब फोरेंसिक सर्जरी का काम शुरू होता है। टेक्नीशियन को बहुत सावधानी से फिजिकली इन चिप्स को निकालना पड़ता है, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे साफ करना पड़ता है। मतलब